नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का ये विषय बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है दोस्तों, क्योंकि अब अप्रैल का महीना लगभग आधा हो चुका है और लोन कंपनियों का रिकवरी प्रोसेस अब फिर से स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि लास्ट ईयर की क्लोजिंग अब हो चुकी है। अब क्लोजिंग के बाद लोन कंपनियां लोन वसूलने के नए नए टैक्टिक्स अपना रही हैं दोस्तों। दोस्तों, हमारे कई सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, कई सारे हमारे क्लाइंट्स हैं, जानने पहचानने वाले हैं, जिन्होंने मल्टीपल लोन ले रखे हैं और जिनके लोन डिफॉल्ट हो गए हैं। अब दोस्तों, आजकल हो क्या रहा है, लोगों को व्हाट्सएप पे हो या मैसेजेस पे हो या उनकी मेल आईडी पर इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं कि अब आपके घर पे हमारी लीगल टीम विजिट करेगी, आपके घर पे हमारी रिकवरी टीम के साथ साथ ये दोनों टीमें विजिट करेंगी दोस्तों, बाकी कॉन्सिक्वेंसेस के जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो दोस्तों, इस तरीके के मैसेजेस जब लोगों के पास आते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं और हमें कॉल करते हैं और हमें मैसेज करते हैं। वो पूछते हैं कि सर, आखिरकार इन सब का मतलब क्या है, ये क्यों ऐसा करते हैं, क्या सच में वाकई में ऐसा होगा। दोस्तों, इन्हीं सब सवालों को थोड़ा सा खंगालने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार लोन कंपनियों का ये जो मैसेज भेजने का तरीका है, चाहे मेल पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे ऑर्डिनरी मैसेजेस हो, आखिरकार ये तरीका क्या है दोस्तों, इसकी पड़ताल हम पूरी तरह से करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अब मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स जो है, लोन कंपनियां उनको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक बार किसी का लोन डिफॉल्ट जब हो जाता है तो दोस्तों लोन कंपनियां उसको मतलब ऐसे ट्रीट करती हैं कि जैसे पता नहीं उसने कोई क्राइम कर दिया हो दोस्तों। दोस्तों, जब लोन लेने की बारी आती है तो यही कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स लोगों के पीछे हाथ धो धो कर, सर लोन ले लीजिए, आपको कागज नहीं देने पड़ेंगे, आपको यहां नहीं आना पड़ेगा, आपको ये नहीं करना पड़ेगा, आपको वो नहीं करना पड़ेगा, घर बैठे बैठे लोन मिल जाएगा। दोस्तों, जब लोन इनको देना होता है तब ये लोग कस्टमर्स के पीछे पड़ पड़ कर, चाहे कस्टमर को जरूरत हो और चाहे ना हो, कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे भोले वाले, वो टालने के लिए लोन ले ही लेते हैं। कई सारे लोग ऐसे देखे गए हैं दोस्तों। और दोस्तों, धीरे धीरे होता क्या है कि जब लोन चुकाने की बारी आ जाती है तो वही लोन उनके लिए लायबिलिटी का कारण बन जाते हैं दोस्तों। पहले लोन देते वक्त यही कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स, चाहे फोन पर हो चाहे फिजिकली हो, एग्जीक्यूटिव, सर लोन ले लीजिए, हमारा टारगेट है, हमारा ये कह कह के लोगों को लोन बेच देते हैं दोस्तों, चाहे उसको जरूरत हो और चाहे ना हो। दोस्तों, ये आज का कड़वा सच है दोस्तों, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर वही लोन धारक जब उसका लोन डिफॉल्ट हो जाता है, वो धीरे धीरे करके मल्टीपल लोन डिफॉल्ट की जद में जब वो आ जाता है, तब इन्हीं कंपनियों का रुख पूरी तरह से बदल जाता है दोस्तों। फोन कर करके उसको इतना परेशान कर देंगे कि इंसान परेशानी के दलदल में ऐसा घिसता चला जाता है, ऐसा गिरता चला जाता है, उसको यह नहीं पता चलता कि अब वो करे तो आखिरकार करे तो क्या करे। दोस्तों, कई कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि फोन कॉल्स के चक्कर में, लोन रिकवरी कंपनियों की रिकवरी प्रोसेस के चक्कर में लोगों ने सुसाइड तक कर डाली है दोस्तों। दोस्तों, पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड अगर उठाकर देखा जाए तो काफी सारे मामले आपको ऐसे देखने में मिल जाएंगे दोस्तों। लेकिन बावजूद इसके ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और ये लोन कंपनियां सुधरने का नाम नहीं लेती दोस्तों। दोस्तों, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी लोन कंपनियों के इस तरीके के रिकवरी प्रोसेस के ऊपर कई बार लगाम लगाने की बात कही है। यहां तक कि आरबीआई ने भी कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, लेकिन ये लोन कंपनियां पूरी तरह से इन गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा कर देती हैं दोस्तों। आखिरकार ये लोन कंपनियां कानून को कुछ समझती हैं या नहीं समझती। बहरहाल, ये तो चल रहा था और चलता रहेगा शायद, लेकिन
ये चलता तब रह सकता है, इस पर रोक तब लग सकती है जब आप लोग अपने अधिकारों को जाने और अपने अधिकारों का प्रयोग करें और लोन कंपनियों की मनमानी पर रोक लगा सके। दोस्तों बात हम ये कर रहे थे कि अब लोगों को ऐसे मैसेज आने शुरू हो गए कि भैया आपके घर पे लीगल टीम आ रही है, रिकवरी टीम के साथ, बाकी परिणामों के जिम्मेदार आप खुद होंगे। अब दोस्तों ऐसे मैसेजेस लिखने का मतलब क्या है? अब दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको ये बता दूं कि इस तरीके के जो मैसेज लिखते हैं ये बड़ी बड़ी जो नामी कंपनियां हैं वो तो नहीं लिखती। अब जैसे अगर हम बात करें, बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं या बड़ी बड़ी नामी एनबीएफसीज हैं, ये छोटी छोटी जो एनबीएफसीज होती हैं जैसे, उन एनबीएफसीज का काम है दोस्तों। और दोस्तों एक बात आपको ये बता दूं कि अनसिक्योर्ड लोन को वसूलने के लिए माना कि रिकवरी टीम आपके घर पे आ सकती है। रिकवरी टीम क्यों? रिकवरी एग्जीक्यूटिव आता है दोस्तों, और वो भी कैसे? उसके पास आपके घर पे आने का होम विजिट लेटर होना चाहिए जिसपे परमिशन होनी चाहिए आपकी। नंबर 2, वैलिड आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। नंबर 3, डीआरए का लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों यदि इसके बगैर यदि ये लोग आते हैं तो इनका आना टोटली अवैध माना जाता है दोस्तों, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक इनको इन मानकों का पालन करना होगा दोस्तों। अब जहां तक सवाल है लीगल टीम का, तो दोस्तों लीगल टीम आज तक अनसिक्योर्ड लोन की रिकवरी करते हुए तो कभी नहीं देखी गई दोस्तों। हाँ, रिकवरी एग्जीक्यूटिव जरूर आता है दोस्तों, लोन रिकवरी एजेंट जरूर आता है कहीं कहीं कंपनीज में, लेकिन लीगल टीम दोस्तों, कितनी हंसी की बात है दोस्तों ये, किस तरह से कंपनियां ऐसे मैसेजेस भेज भेज कर खुद अपना ही मजाक बनवा रही हैं दोस्तों। अब क्या वो समय भी आ गया कि अब वकील भी लोगों के घर पे पैसा वसूलने जाएंगे? भाई लीगल टीम में तो वकील ही होते हैं, और कौन होएगा? या पुलिस। दोस्तों पुलिस आ नहीं सकती अनसिक्योर्ड लोन में जब तक माननीय कोर्ट की तरफ से नॉन अवेलेबल वारंट ना हो, और वो भी सेक्शन 25 के केस में। तो दोस्तों इस तरीके के मैसेज जो आपको आते हैं कि लोन रिकवरी टीम के साथ अब लीगल टीम भी आएगी, लीगल टीम भी विजिट करेगी, दोस्तों ये कोरी बकवास है। इन बातों में कोई दम नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ऐसे मैसेजेस अगर आपको आ रहे हैं तो आपको ऐसे मैसेजेस देख के डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मत घबराइए ऐसे मैसेज को देख देख के कि जी ऐसा मैसेज आ गया। अरे मैंने कुछ लोगों को फोन ये कहते हुए सुना, कर यार हमारे घर पे रिकवरी टीम आ जाएगी, हमारे घर पे ये आ जाएगा। अरे आ जाएगा तो बात करिए ना तो लीगल टीम आपके घर पे आएगी, ना ही पुलिस आपके घर पे आएगी। आ सकता है तो सिर्फ लोन रिकवरी एजेंट, वो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगर लोन रिकवरी एजेंट आता है तो आप उसके साथ बात कर सकते हैं, और वो भी लोन रिकवरी एजेंट आपसे बहुत आराम से बात करेगा, हलीमी से बात करेगा, प्यार से बात करेगा। तू तड़ाक अबे तवे की बात नहीं कर सकता दोस्तों। करेगा तो आप भी लाल आंख दिखा सकते हैं, और ज्यादा करे तो पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए। लेकिन आपके घर पे यदि कोई लोन रिकवरी टीम या लीगल टीम, दोस्तों ये तो सरासर बकवास है। ये सिर्फ और सिर्फ लोन कंपनियों का एक हथकंडा है ताकि आप लोगों को डराया जा सके दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आज तक ऐसा कोई मामला देखने में नहीं आया है कि छोटे से लोन के लिए रिकवरी टीम के साथ अब लीगल टीम भी जा रही हो दोस्तों। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इस तरीके का मैसेज यदि आपको आ रहा है कि रिकवरी टीम आ रही है और लीगल टीम आ रही है, तो ऐसे मैसेज की तरफ ध्यान देना बंद कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है, हो चुका है, होने वाला है, मैं फिर से आपसे कहता हूं, बार बार कहता हूं, प्रायर लीगल नोटिस देना मत भूलिए।
क्योंकि दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस आज आप यदि दे देंगे तो आने वाले समय में लोन सेटलमेंट के लिए एक आप अच्छी बुनियाद तैयार कर पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों जिनके प्रायर लीगल नोटिस दिए हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने बाद उनको रिमाइंडर प्रायर लीगल नोटिस दे देना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों बल्कि मेरा तो यह कहना है कि हर 3 महीने बाद एक प्रायर लीगल नोटिस रिमाइंडर दे देना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप सारी उम्र हर 3 महीने बाद देते रहेंगे, एक नोटिस दीजिए, 2 दीजिए और 3 दीजिए, बस 3 के बाद रुक जाइए। क्योंकि लगातार 8 से 9 महीने आप कंपनी को अपनी बात बताते रहे कि भाई अभी हमारे पास पैसा नहीं है, अभी हम नहीं दे पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस दीजिए और जिनके 3 महीने हो चुके हैं उनको रिमाइंडर नोटिस देना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों एक बार फिर से कहूंगा कि इस तरीके के मैसेज यदि आपको आ रहे हैं तो इनसे डरने की, घबराने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई लीगल टीम आपके घर पे नहीं आने वाली, कोई रिकवरी टीम आपके घर पे नहीं आने वाली। आएगा तो सिर्फ रिकवरी एजेंट आएगा, वो भी परमिशन के साथ, वैलिड आईडी कार्ड के साथ, डीआरए लाइसेंस के साथ, तभी आप उसको एंटरटेन करिए, अन्यथा नहीं। दोस्तों आई होप आपको आज ये जो लोन रिकवरी टीम आपके घर पे विजिट करेगी, ऑफिस विजिट करेगी, इसके ऊपर बनाया वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। यदि पसंद आ गया है तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि मल्टीपल लोन में फंसे मेरे भाई मेरे बहन उनको कुछ राहत मिल सके और वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकें दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।